प्रदोष काल के दौरान दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी और गणेश का पूजन शिव प्रदोष काल में और वो भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। यही नहीं, दीपावली को पूरे घर को दियों से सजाया जाता है ताकि घर में उजियारा रहे, ताकि माता लक्ष्मी उनके घर में स्थिर रूप से विराजित हो सके। ऐसे में लक्ष्मी पूजन के दौरान माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति का होना भी आवश्यक है और इसके लिए लोग बाजार में माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति खरीदते हैं। लेकिन मूर्ति को खरीदते समय लोगों को कुछ बातों का बेहद ही ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश स्थिर रूप से उनके घर में वास कर सके। आपको भूलकर भी किन मूर्तियों को नहीं खरीदना है और कौन सी मूर्ति खरीदनी चाहिए, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सिर्फ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना जीवन में सुख समृद्धि नहीं लाता। आपको सही मूर्ति का चुनाव भी करना होगा। एक सही मूर्ति की विधि विधान से की गई पूजा ही जीवन में तरक्की लाती है, क्योंकि जीवन चलना और जीवन को बेहतरीन तरीके से चलाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए निर्भर अब आप पर करता है कि आप अपना जीवन सिर्फ बिताना चाहते हैं किसी मूर्ति की पूजा करके, या फिर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की सही मूर्ति को लेकर उसकी पूजा करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की के रास्ते खोलना चाहते हैं। ये निर्भर आप पर करता है। तो आइए देर किस बात की, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी वो मूर्ति होती है जो घर में पूजा करने के लिए लानी चाहिए। दीपावली पर पूजा करने के लिए कैसी होनी चाहिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। अगर आप चाहते हैं कि दिवाली दिन की गई पूजा से आपको लाभ हो तो दोनों की मूर्तियों का आकार समान रखें। अगर आप अलग अलग आकार की मूर्तियां लेते हैं तो इससे पूजा संतुलित नहीं रहती। इसलिए गलती से भी माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा अलग अलग आकार की ना लें। कहने का मेरा मतलब यह है कि दोनों मूर्तियों का साइज एक समान हो। कई लोग यह गलती करते हैं, दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश की एक प्रतिमा ले लेते हैं, लेकिन वास्तु की माने तो ऐसा सही नहीं। इससे पूजा का वैसा परिणाम आपको नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। मूर्तियां इसलिए ध्यान रखें कि अलग अलग हो, लक्ष्मी गणेश की एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन दिवाली की पूजा के लिए ऐसी लक्ष्मी प्रतिमा या तस्वीर नहीं लेनी चाहिए जिस पर माता लक्ष्मी उल्लू पर विराजित हो, क्योंकि इस तरह की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि माता लक्ष्मी प्रस्थान करने वाली हैं, क्योंकि उल्लू एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। गणेश जी की आपको वही मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें मूषक हो, मतलब गणेश भगवान के पैरों के पास मूषक जो है वो विराजित हो। इसके साथ ही लक्ष्मी गणेश की ऐसी प्रतिमा लेनी चाहिए जिसमें वो बैठे हुए हों। दिवाली से पहले मूर्तियां खरीदने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मूर्ति काले, नीले या किसी डार्क कलर की ना हो। गणेश जी की और माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर आपको लेनी चाहिए जिसका रंग सुनहरा, गुलाबी, पीला या फिर लाल हो, क्योंकि हल्के रंग पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। वहीं मंदिर में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित करते समय इस बात का ख्याल रखें कि माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश की मूर्ति के दाईं ओर हो। गलती से भी गणेश जी के बाईं ओर माता लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित ना करें, क्योंकि पुरुष की बाईं तरफ सिर्फ उसकी ब्याहता पत्नी बैठ सकती है। जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले रहे हो तो उन्हें सही तरीके से जांच लें। अगर किसी तरीके की टूट-फूट मूर्ति में हो तो उसे लेने से बचें। टूटी हुई प्रतिमाओं की पूजा करने से घर का वास्तु बिगड़ता है और आपको नकारात्मकता फील होने लगेगी अपने घर में। इसलिए भूल से भी खंडित प्रतिमा ना लें। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा से पहले आपको इनकी प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध अवश्य करना होगा। इसके दो लाभ हैं। एक तो ऐसा करने से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लक्ष्मी पूजन के लिए कैसी होनी चाहिए माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान देना होगा कि लक्ष्मी जी के हाथ से धन वर्षा हो रही हो या नहीं, उसे देखकर ही खरीदें। हाथ से सिक्के या धन गिरने वाली मूर्ति को धन लक्ष्मी कहा गया। दिवाली पूजन में उल्लू की जगह हाथी या कमल पर विराजित माँ की लक्ष्मी की प्रतिमा लें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि दिवाली पर मिट्टी से बनी मूर्ति का पूजन सबसे शुभ माना गया। इसके अलावा आप दिवाली पर अष्टधातु, पीतल या चांदी की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। माँ को ऐसे प्रसाद का भोग लगाएं जो समुद्र में या फिर पानी में उत्पन्न होता हो, क्योंकि माँ की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। इसलिए माँ को ऐसी वस्तुएं बहुत पसंद है जिनकी उत्पत्ति जल से हुई हो, जैसे मखाना,
कमल का फूल, कमल गट्टा, शंख आदि। पूजा में इन बातों का रखें विशेष ध्यान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। गाय और उसके बछड़े की तस्वीर को घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और धन्य धान्य की वृद्धि होती है। यह तस्वीर परिवार में प्रेम और वात्सल्य की भावना को बढ़ाती है। ऐसी तस्वीर को उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। दिवाली से पहले ऐसी प्रतिमा अपने घर में जरूर लाएं। वहीं स्वास्तिक और ओम के चित्रों को भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना गया। दीपावली पर घर में स्वास्तिक और ओम का चित्र लाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह चित्र घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया। अगर बात करें हाथी की तस्वीर की, तो हाथी को भारतीय धार्मिक परंपराओं में शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना गया। हाथी की तस्वीर को दीपावली पर घर में लगाने से घर में शक्ति, धैर्य और समृद्धि का आगमन होता है। हाथी की तस्वीर को मुख्य रूप से उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है, क्योंकि इसे कुबेर की दिशा माना गया है, जो धन और संपत्ति के देवता हैं। धार्मिक मान्यता है कि हाथी की तस्वीर से घर में स्थिरता और उन्नति का वास होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय संस्कृति में उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया। दीपावली के समय उल्लू की तस्वीर या मूर्ति लगाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। उल्लू को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला भी माना जाता है। इसकी तस्वीर घर या कार्यस्थल पर लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। अगर आप लक्ष्मी पूजन के समय इन बातों का ध्यान रखेंगी तो मां लक्ष्मी आप पर जरूर कृपा बरसाएंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करें जिनका आप जीवन में भला चाहते हो। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जय माई की।